Hi, this is Ruchika, and today in this video, I'm going to explain a poem of class 12th, Keeping Quiet. Keeping quiet means we have to remain silent for a certain period of time. Here, the poet is stressing the importance of introspection, solitude, and the power of quietness in resolving issues. The poet of this poem is Pablo Neruda. Let us talk about Pablo Neruda first. He was born on 12th July 1904 in the town of Parral in Chile. His real name is Neftali Ricardo Reyes Basalto. और 13 साल की उम्र में उन्होंने लिटरेरी करियर शुरू किया था एंड ही हैज़ पब्लिश्ड हिज फर्स्ट आर्टिकल एंड पोइम. In 1920, he contributed to the literary journal, and beyond his love poems, Neruda also wrote poems about the theme of death, war, poetry, and even joys of everyday life. He won the Nobel Prize for Literature in 1971, and in this poem, he is appealing to the readers to take out a little time out of their busy schedule and introspect. यहाँ पे दिस पोइम इज़ बेसिकली एंटी वार पोइम. जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने वार पोइम लिखी है, पोइट्री पोइम लिखी है. यहाँ पे पोइम में जो पोइट है वो हमें मैसेज देना चाहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए ताकि जो हमारे यहाँ पे गलत हो रहा है, हारमोनी को जो डिस्टर्ब कर रहा है वो ना हो, और हम चुप रह के ही बड़े सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं. ही इज़ ऑल्सो डिस्कसिंग द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, or that can be possible by remaining silent for a certain period. Now let us talk about first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Here, now we will count to 12 means it signifies that the hours of the day as well as month of a year. कुछ समय, घंटे दिन के या कुछ महीने साल के. देखिए, 12 गिनने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 2 3 12 तक गिनेंगे और आप चुप रहें. यहाँ चुप रहने का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसमें आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज़ एंड फीलिंग्स कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. सो ये यहाँ पे कहना चाहता है टू गेट अ मूवमेंट अवे फ्रॉम द वर्क दैट वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन. उस टाइम में से हमें मूवमेंट मिले जिसमें हम अलग हों, अकेले हों, विच अलो अस टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ. नो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है इट एडवोकेट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर हार्मिंग नेचर एंड ईच अदर. मतलब एक बार धरती पे एटलीस्ट हमें जो है चुप रहना चाहिए, हमें कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए. ये जो आपको लिखा है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है ही इज़ आस्किंग एवरीवन टू रिमेन क्वाइट. ठीक है, वाइल काउंटिंग 1 to 12. एंड जब हम कुछ नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज नहीं कोई बोलेंगे, नॉट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब है कि सारा वर्ल्ड फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स होल वर्ल्ड शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज. उससे क्या होगा, साइलेंस से हम अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे और जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो कम होंगी. एंड वो जो बोलने से लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो प्यार की बात करो चाहे आप नफ़रत की. और ये उसका कहना है कि लैंग्वेज जो है वो नहीं बोली जाएगी. फिज़िकल एक्टिविटी जैसे मूव ओवर आर्म्स का मतलब है फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो है अनड्यू हार्म्स नहीं होंगे लोगों को. नेक्स्ट है इट वुड बी एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. यहाँ पे वो कहना चाहता है एवरीवन शुड कीप क्वाइट when everyone is strange. सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब ही यही है कि अनयूजुअल और स्ट्रेंज फीलिंग जो है ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की. क्योंकि मॉडर्न लाइफ तो हमें बहुत सारा डिस्ट्रेस अनप्लेजेंटनेस दे रही है और ये जो फेटल एक्शंस हैं जिन एक्शंस की वजह से दुनिया में कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है, हम एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, हारमोनी ख़राब हो रही है, पीस ख़राब हो रहा है, ब्रदरहुड ख़राब हो रहा है, चाहे वो ज़मीन के लिए हो चाहे वो आप किसी और पर्पज़ के लिए करते हैं. कहीं ना कहीं हमारा जो है हम खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं. मैन इज़ रनिंग फॉर द हैप्पीनेस बट आयरॉनिकली हो क्या रहा है दैट वी आर फाइंडिंग डिससेटिस्फैक्शन. सो
पोइट चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ रहें और ये पीस और हारमनी हमारा बरकरार रहे। वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, क्योंकि हम जब बिज़ी रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम क्या गलत कर रहे हैं। एंड नाउ अ डेज़ पीपल आर मटेरियलिस्टिक, वो चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और वो जो मेन चीज़ है ह्यूमैनिटी उसको नहीं याद रख रहे। तो नेक्स्ट आपका जो थर्ड स्टैंजा, दिस इज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉज विद गैस, वॉज विद fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखिए वार्स, इन्होंने वार्स का, लोग वो जो वार्स करते हैं या लड़ाई झगड़े में, सो समटाइम्स यू मे गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग विक्टोरियस बाय वॉर्स। आयरॉनिकली हमारा सर्वाइवर कोई नहीं बचता। और वार है कौन सी? ग्रीन वार्स क्या है? वार बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हम पोल्यूट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ट्रीज़ को काट रहे हैं, ये वार्स। वार्स विद गैस एंड वार्स विद फायर आर द वार्स ऑफ न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स। बिकॉज जब हम इन वार्स के साथ, हो क्या रहा है, व्हेन वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, मे बी कभी कभी हम विक्ट्री हासिल करते हैं, बट वॉट इज़ बिहाइंड? नो सर्वाइवर्स। कोई भी, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं कि कोई भी सर्वाइवर नहीं है। वी आर लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर। तो सर्वाइवर जो नहीं है वो कौन है? दे आर आवर ब्रदर्स। सो उसका कहना है कि वार्स जो भी हम जीत रहे हैं पास्ट में या प्रेजेंट में जीतेंगे, उसकी आयरनी क्या है? दैट वी आर लूजिंग समथिंग। whom वी आर लूजिंग? ब्रदर्स। और वो कहता है कि हमें अगर ये सब कुछ करना है तो ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे कपड़ों पे कोई स्टेन नहीं लगाना चाहिए। स्टेन का मतलब क्या है? पुटिंग ऑन क्लीन क्लोथ्स मीन वी शुड नॉट पुट स्टेन ऑन आवर क्लोथ्स। सो हाउ वी कैन नॉट पुट स्टेन ऑन आवर क्लोथ्स? बाय स्टॉपिंग हार्मिंग द अदर ह्यूमंस। और पीस पॉसिबल ही तभी है जब हम विलिंग होंगे अपने तरीक़ों को चेंज कर लिए। सो इट मीन्स रिजेक्शन ऑफ वायलेंस एंड कमिटमेंट टू have peace and commitment for having peace and brotherhood. Now next is, what I want should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब यहाँ silence is a brief moment of introspection, चुप रहने का। अब वो ये नहीं कहता है कि you should remain silent, that means inactive रहो, आप बिल्कुल कुछ ना करो। Inactivity doesn't mean that you should not do anything at all, but the point wants the readers, जो हम लोग हैं, to still बी स्टिल एंड थिंक रिगार्डिंग वॉट दे आर डूइंग रॉन्ग, जो नहीं करना चाहिए। वो कहता है, वो मैसेज दे रहा है हमें लाइफ का कि वो लोगों को ये नहीं चाहता, वो जैसे हम डेथ का मतलब होता है डूइंग नथिंग, यहाँ वो कुछ आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मतलब है साइलेंस। कंप्लीट एसोसिएशन विद डेथ नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है लाइफ क्या है? जीना, ज़िंदगी। और ज़िंदगी कैसे हो सकती है? जब हम लोगों को भी जीने दें, अदरवाइज़ तो हम लोग एक दूसरे को ही मारते रहेंगे। नेक्स्ट इज़, perhaps if we were no single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death. यहाँ पे वो बेसिक पर्पस क्या है ह्यूमन बीइंग का? स्टे अलाइव एंड हैंस दे शुड वर्क टुवर्ड्स इट। सिंगल माइंडेड पर्सपेक्टिव नहीं लेके चलना है कि हमें सर्वाइव करना है। वी हैव टू थिंक अबाउट द अदर्स ऑल्सो। और लोगों को स्लो डाउन करना है और पॉन्डर करना है अबाउट देमसेल्व्स। और ये ह्यूज साइलेंस से हो सकता है, जिससे हम अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। और हम, डेथ जो है एक थ्रेट है जिसके लिए हम डरते हैं, कि हम मरने से हम डरते हैं, तो हमने अपने जीवन के लिए हम दूसरे को मारते हैं। तो we might not be able to accomplish our task of survival until unless हम लोगों का ना सोचें। सो हमें जो है टोटल इनएक्टिविटी या फिर सैडनेस का मतलब ये, जो हम सैड हैं कि हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते अपने आप को, अप्रिशिएट नहीं, उसके लिए हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सोचेंगे नहीं। और सोचेंगे कैसे? जब आप शांत रहेंगे थोड़ी देर। नेक्स्ट है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये प्रवोक करती है ह्यूमंस को नेचर से सीखने के लिए कि नेचर में रिजुवेनेशन होती है, वो दोबारा ज़िंदगी आती है। तो विंटर जैसे ट्रीज़ को कवर करता है कोल्ड से, और ऐसे लगता है कि लाइफ होगी नहीं, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट टर्न करता है, चेंज होता है, ज़िंदगी वापस, नेचर दोबारा से अलाइव होता है। सो अर्थ जो है वो इट गोज़ थ्रू द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड स्टिल कॉन्टिन्यूस। सो हमें भी ऐसे ही मूव ऑन करना चाहिए। सो यहाँ पे वो कहना चाहता है, लीव अस ऑन ट्रेन ऑफ थॉट
हमें इस ट्रेन ऑफ थॉट पे छोड़ चुका है राइटर लास्ट में, कि आप ये मैसेज पास किया है कि आप काम करें, आप क्वाइट रहें और आप अच्छे के लिए काम करें, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, पीस के लिए काम करें। वो डिस्कनेक्ट करता है डिस्ट्रैक्शन और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को, और इंट्रोस्पेक्शन के हमें बेनिफिट्स बता रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बता रहा है कि आप ब्लेम गेम ना खेलें, उसने गलत किया मैं भी ऐसा करूँगा। आप साइलेंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग को कनेक्ट कर रहा है, ताकि हम अपने आप को समझ, हर इंसान गलत करना छोड़ देगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, और ह्यूमंस जो हैं मरना बंद हो जाएंगे, और हमारा कहीं ना कहीं पीस, हारमनी, ब्रदरहुड सब वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे पोइट हमें समझाना चाहता है या मैसेज देना चाहता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है साइलेंस की और स्टिलनेस की। इस वर्ल्ड में हसल बसल है, सराउंडिंग में जो हम फेटल एक्शंस कर रहे हैं वो तभी ख़त्म हो सकते हैं जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और उसके लिए हमें थोड़ी देर शांत रहना है। ये नहीं